हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए तीर्थ की यात्रा के साथ। सो वी आर इन श्री रंगम। हरि बोल। तो हम लोग सुबह सुबह 4 बजे श्रीरंगम पहुंचे और कावेरी में स्नान करके इस्कॉन में दर्शन आरती और गुरु पूजा किए। हरे कृष्णा। तो आज हम हैं तमिलनाडु के श्रीरंगम धाम में। यहाँ भगवान श्री रंगनाथ जी के रूप में शयन अवस्था में हैं। इस विग्रह की पूजा ब्रह्मा जी ने किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद सूर्य देवता ने पूजा किया इनका। फिर इक्ष्वाकु, ये विग्रह एक्चुअली सत्यलोक ब्रह्मलोक में थे। फिर इक्ष्वाकु जी ने तपस्या करके इस विग्रह को यहाँ इस भूलोक पे लाया और अयोध्या में उनकी राजधानी थी, वहाँ पूजा किया। ये राम जी के जितने भी जो पूर्वज हैं उनकी पूजा किए और स्वयं राम जी ने भी इस विग्रह की पूजा किया है उनके। और बाद में जब राम जी ने इनको विभीषण को दे दिया और विभीषण जब लेके जा रहे थे लंका श्री रंगनाथ जी को, तो रंगनाथ जी को यहाँ पे रोके थे और फिर रंगनाथ जी ने हमेशा के लिए यहाँ ही रहने का मन बना लिया। तो अभी हम यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो जगह है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक है, उनका ये जगह है। ऐसा बताया जाता है कि सामने में उधर उनका घर है और यहाँ पे एक जगन्नाथ जी का विग्रह है। श्री जगन्नाथ मठ इस जगह का नाम बोला गया है। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो चतुर्मास यहाँ पे बिताया था 4 महीने, जहाँ पे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता वेंकट भट्ट से मिले थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उस टाइम बहुत छोटे थे, चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया था। तो आज हम लोग अपने दक्षिण भारत की यात्रा में यहाँ आए और यहाँ पे हमने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण किया। सो टुडे वी आर इन कांचीपुरम। लास्ट टाइम जब प्रभु जी लोग कैंप में कांचीपुरम आए थे तो सडनली अ जेंटलमैन केम एंड ही ऑफर्ड देम हिज होम फॉर शेल्टर। सो जब हम लोग सुबह सुबह आज कांचीपुरम पहुँचे तो हम लोग उनके घर में ही रुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड अष्टभुजा। हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो अभी हम आए हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम धाम में। यहाँ पे जो विग्रह है वो है वरदराज जी। वरदराज जी वर देने के लिए बहुत फेमस है। जैसे भारत में बहुत सारे विग्रह हैं, लेकिन उसमें से कुछ विग्रह हैं जो बहुत एक्टिव मोड में है। यहाँ पे भी एक्टिव मोड में है। यहाँ कांचीपुरम में कांचीपुरम नाम के एक भक्त थे जो वरदराज जी को पंखा देने का सेवा करते थे। तो 2 साल पहले यहाँ पे हम लोग कांचीपुरम में आए हुए थे और शाम का समय हो गया था और दर्शन बंद था। हम लोग प्लान कर रहे थे जाने के लिए, तब उस समय ये प्रभु जी मिले थे, सत्यनारायण प्रभु। ये तमिलनाडु से हैं। तो इनको मैं प्रसाद दे रहा था तो बोले कि ये तो हम यहीं से हैं। फिर बोले कि आप लोग दर्शन लिए? तो हमने बोला कि नहीं, हम तो दर्शन नहीं ले पाए। तो प्रभु जी बोले कि आप सुबह दर्शन ले लीजिए। तो हमने बोला कि अरे लेकिन रात को रुके कहाँ? तो बोले कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए। तो बोले कि हम लोग अकेले थोड़े हैं, हम लोग 35 आदमी हैं। तो बोले कि हाँ ठीक है, मैं 35 लोगों का व्यवस्था कर दूंगा। इस साल भी हम लोग इस बार कांचीपुरम आना था तो पहले से ही सत्यनारायण प्रभु को बोले हुए थे। एंड दिस ईयर ऑल्सो ही गेव अस शेल्टर इन एट हिज होम एंड होल डे बिकॉज ऑफ हिम ओनली। इनके प्रभु आवर होम। या प्रभु जी का ये सब बड़ापन। जब भी हम लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आपका घर है, इट्स योर होम एंड वी आर गेस्ट। सच like amazing attitude he has. Prabhu ji is doctor and you have to say something like while traveling all the South India at every places we are doing blogging in Hindi. Okay. But सर्वम कृष्णार्पणम। सर्वम कृष्णार्पणम माने सब कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। देखा कांचीपुरम में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जैसे सुबह में हम लोग आ रहे थे तो एक बूढ़ी माता जी, वो हिंदी में इंग्लिश में शायद बोल रही थी, वो हम लोग को देखी कि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं तो पूछ रही कि कहाँ आप रुके हुए हैं, आप लोग खाना खाया कि नहीं। कुछ लोग हम लोग को देख के बहुत कंसर्न रहते हैं कि अरे दूर से आए हैं, भक्त हैं लोग, तो ये लोग का कुछ सेवा करना चाहिए। जैसे 2018 में हम लोग तमिलनाडु में ही थे और सुबह से भूखे थे। एक जगह जहाँ भंडारा मिल रहा था वहाँ हम खाने गए थे, तो अभी 1-2 घंटा देर था प्रसादम में। तो वहाँ देखा कि एक माता जी ऐसे कुछ तो तमिल में बोल रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तब एक यंग माता जी इंग्लिश में बोली कि ये जो बूढ़ी माता जी हैं वो भगवान को खीर ऑफर करने के लिए लाए थी और वो खीर ऑफर करने के बाद ये आप लोग को देना चाहती है, भगवान को ऑफर करके। और वो खीर हम लोग को ऑफर करना चाहती है। और पूरा वो जो अचार का जो डब्बा रहता है ना, इतना बड़ा शीशा का जार, उसमें वो खीर था और पूरा हम लोग को दे दी। और जब हम लोग खा रहे थे तो माता जी इतना मतलब स्माइल दे रही थी, जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को खिला के जैसे कैसे खुश होती है कि मेरे बच्चे अब खा लिए, संतुष्ट हो गए। वैसे ही राधानाथ महाराज का एक कोटेशन है ना कि व्हेन देयर इज अफेक्शन इन हार्ट्स लैंग्वेज ट्रांस द कम्युनिकेशन बैरियर। जब हृदय में प्रेम हो तब वार्तालाप करने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वो माता जी हम लोग का कोई कॉमन भाषा नहीं था, उनको हिंदी नहीं पता था, हमको तमिल नहीं, लेकिन वो माता जी सेंस कर ली कि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, भूखे हैं, तो वो हम लोग के लिए खीर वो ऑफ़र की। हरे कृष्णा। और इन्हीं सब अनुभवों को हम लोग अनुभव लेने के लिए हर साल में एक बार ये सब यात्रा पे घूमते हैं भगवान के भरोसे। हरे कृष्णा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे एक नए वीडियो में एक नए तीर्थ की यात्रा के साथ। हरे कृष्णा।